अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करे और आपको पता भी ना चले, बिना चिल्लाए, बिना धमकी दिए, बिना ये कहे कि मेरी बात मानो, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन यही साइकोपैथ्स की सबसे डेंजरस ताकत है। वे लोगों को फोर्स नहीं करते, वे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन्फ्लुएंस फोर्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको धक्का देकर कंट्रोल करता है, आप रेजिस्टेंस करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपको ये महसूस कराए कि डिसीजन आपका है, तब आप खुद उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। साइकोपैथ्स अक्सर बहुत काम दिखाई देते हैं। वे जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वे आपकी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। आप क्या चाहते हो, किस बात से डरते हो, किस अप्रूवल की तलाश में हो, और फिर वे वही इस्तेमाल करते हैं। याद रखो, साइकोपैथ्स का पहला वेपन झूठ नहीं होता, उनका पहला वेपन होता है आपकी ज़रूरतें। जितनी गहरी आपकी इमोशनल नीड होगी, उतना आसान होगा आपको कंट्रोल करना। और शायद इसीलिए सबसे इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं। साइकोपैथ्स की सबसे डेंजरस बात यह नहीं कि उन्हें इमोशंस नहीं होते, सबसे डेंजरस बात यह है कि वे आपकी इमोशंस को आपसे बेहतर समझ लेते हैं। आप उदास हो, वे नोटिस कर लेते हैं। आप इनसिक्योर हो, वे नोटिस कर लेते हैं। आपको अटेंशन चाहिए, वे नोटिस कर लेते हैं। और फिर वे वही देते हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेशन, यही उनका ट्रैप होता है। शुरुआत में साइकोपैथ्स अक्सर परफेक्ट लगते हैं। वे आपको जज नहीं करते, वे आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, वे आपको स्पेशल महसूस कराते हैं, और धीरे धीरे आप उनके सामने अपनी गार्ड गिरा देते हैं। यही एक डेंजरस साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें समझा हुआ महसूस कराते हैं। लेकिन साइकोपैथ आपको समझने के लिए नहीं सुनता, वह आपको यूज करने के लिए सुनता है। आपका दर्द उसके लिए इंफॉर्मेशन है, आपके सीक्रेट्स उसके लिए वेपन है, आपकी लोनलीनेस उसके लिए एंट्री गेट है। और सबसे स्केरी बात, जब आपको लगने लगे कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा समझता है, तब हो सकता है वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो। अब सबसे डेंजरस हिस्सा समझो, साइकोपैथ्स आपको तब कंट्रोल नहीं करते जब आप कमज़ोर होते हो। वे आपको तब कंट्रोल करते हैं जब आप इमोशनली अटैच हो चुके होते हो। शुरुआत में वे आपको अच्छा महसूस कराते हैं, फिर धीरे धीरे वे आपको कंफ्यूज करना शुरू करते हैं। एक दिन बहुत केयर, दूसरे दिन डिस्टेंस, एक दिन प्रेस, दूसरे दिन साइलेंस, और आपका दिमाग सोचने लगता है मैंने क्या गलत किया। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कहते हैं। जब रिवॉर्ड लगातार नहीं मिलता तो इंसान और ज्यादा अटैच हो जाता है, जैसे स्लॉट मशीन, कभी जीत कभी हार, और इंसान छोड़ नहीं पाता। साइकोपैथ्स भी यही करते हैं। वे आपको सर्टेनिटी नहीं देते, वे आपको होप देते हैं, और होप कई बार सच से ज्यादा डेंजरस होती है। आप उनका इंतजार करने लगते हो, उनके मैसेज का, उनके अटेंशन का, उनकी अप्रूवल का, और धीरे धीरे आपका मूड भी उन्हीं पर डिपेंड करने लगता है। याद रखो, जब कोई इंसान आपकी इमोशंस का स्विच अपने हाथ में ले ले, तब वह सिर्फ आपको पसंद नहीं करता, वह आपको कंट्रोल कर रहा होता है। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों को यह बात तब समझ आती है जब वे पहले ही अपने दिमाग की फ्रीडम खो चुके होते हैं। अब आखिरी सवाल, साइकोपैथ्स का सबसे डेंजरस वेपन क्या है? झूठ नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, साइलेंस नहीं, उनका सबसे डेंजरस वेपन है आपका अपना दिमाग। क्योंकि एक साइकोपैथ आपको फोर्स नहीं करता, वह आपके अंदर एक थॉट छोड़ता है, और फिर आपका दिमाग बाकी काम खुद करने लगता है। आप हर बात पर डाउट करते हो, क्या वह सच बोल रहा है, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या गलती मेरी है? और धीरे धीरे आप रियलिटी पर नहीं, उसके वर्जन ऑफ रियलिटी पर भरोसा करने लगते हो। यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे डार्क फॉर्म है, जब इंसान सच को नहीं, सच की अपनी याद को खो देता है। साइकोपैथ्स अक्सर गुस्से में नहीं जीतते, वे कंफ्यूजन में जीतते हैं। वे आपको तोड़ते नहीं, वे आपको खुद को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान आपको इतना डीपली समझ ले कि वह जानता हो किस शब्द से आपको गिल्ट होगा, किस साइलेंस से आपको डर लगेगा, किस डिस्टेंस से आप टूट जाओगे, और किस अटेंशन से आप वापस उसके पास आ जाओगे, तो क्या वह आपको कंट्रोल नहीं कर रहा? याद रखो, सबसे डेंजरस केज लोहे की नहीं होती, सबसे डेंजरस केज वह होती है जिसमें इंसान को लगता है कि वह फ्री है,
और शायद इसीलिए साइकोपाथ्स डरावने नहीं लगते, वे नॉर्मल लगते हैं, काल्म, पोलाइट, इंटेलिजेंट। और यही उन्हें और खतरनाक बना देता है, क्योंकि मॉन्स्टर अगर मॉन्स्टर जैसा दिखे तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब मॉन्स्टर इंसान जैसा दिखे तो लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और उस मोमेंट से कंट्रोल शुरू नहीं होता, कंट्रोल कंप्लीट हो चुका होता है,